हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक सेकंड यूनिट का जो टॉपिक है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या मतलब होता है, सबसे पहले डेफिनेशन दे रखी है लिसनर्स। तो पहले मैं आपको बता दूं, सोल का मतलब होता है ओनली और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। यानी हु इज द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस, हु इज ओनली रेसिपिएंट ऑफ द बिजनेस आप कह सकते हैं, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन की बात कर लें। सोल प्रोप्राइटरशिप इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. It is owned, managed and operated by own individual with no legal distinction between the owner and the business. कहने का क्या मतलब है कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो कि सिंगल ओनर होता है अपने बिजनेस का, ये सबसे सिंपलेस्ट और बहुत ही कॉमन फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। आए दिन आप देखते हो कि हर कोई अपना बिजनेस खोल लेता है और अपना अकेले चला रहा है, उसी को सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। जो नॉर्मल आपके शॉपकीपर्स जो होते हैं वो सोल प्रोप्राइटर ही तो है, खुद का डिसीजन खुद ले रहे हैं, जब चाहे जब खोल सकते हैं, जब चाहे जब बंद कर सकते हैं। वो होता है, ये बहुत ही सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लिसनर्स। इसको मैनेज करने का काम, ओन करने का काम, ऑपरेट करने का काम एक इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, जहां पर कोई भी लीगल डिस्टिंक्शन नहीं होता है, कोई भी गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं होता है ओनर और बिजनेस के बीच में। सो ये इसकी डेफिनेशन, आई होप आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स है सोल प्रोप्राइटरशिप के। पहला आता है ओनरशिप, सिंगल ओनर। मैंने आपको अभी बताया सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है हु इज द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस, जो कि सिंगल ओनर है, उसके अलावा कोई ओनर नहीं है, वही इकलौता मालिक है अपने बिजनेस का। जैसे आपने कोई शॉप खोली तो आप खुद वहां पर बैठ रहे हो, आप खुद ही ओनर हो उस चीज के, खुद ही आप मालिक हो उस बिजनेस के। तो ये होता है ओनरशिप, यानी सिंगल ओनर होता है वो। नेक्स्ट आता है कंट्रोल, फुल कंट्रोल बाय दी ओनर। जाहिर सी बात है, आपने अगर अपनी शॉप खोल रखी है, आप वहां पर काम कर रहे हो, तो पूरा कंट्रोल आप ही का तो है। जब चाहे जब खोलो, जब चाहे जब बंद करो, पूरा कंट्रोल आपके ऊपर रहता है, पूरा डिसीजन आपका रहता है। लाइबिलिटी, अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी। अब जाहिर सी बात है, अगर आप नुकसान हो जाएगा, आप अकेले व्यक्ति हो, अकेले चला रहे हो अपना बिजनेस, नुकसान हो गया तो आपको पूरा भरना पड़ेगा, तो इसलिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, पर्सनल लाइबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारा टैक्सेशन। इनकम इज टैक्स वंस एज द ओनर्स पर्सनल इनकम। इनकम एक ही बार टैक्स किया जाता है, जैसे कि ओनर के पर्सनल इनकम पर अगर इनकम टैक्स के दायरे में अगर आप आते हो तो इनकम टैक्स फाइल करोगे, है ना। तो ओनर के पर्सनल इनकम पर बेसिकली इनकम टैक्स फाइल किया जाता है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन यानी गठन। कैसे कर सकते हैं इसको, तो इजी इन एक्सपेंसिव टू एस्टेब्लिश। इसको बहुत ही आसान है इसको एस्टेब्लिश करना, और इनएक्सपेंसिव भी है, यानी पैसे ज्यादा नहीं लगते। अब जाहिर सी बात है, आप एक दुकान खोल रहे हो और कहाँ पर आप बहुत बड़ा बिजनेस खोल रहे हो, दोनों में तो अंतर है। तो एक दुकान खोल रहे हो तो उतना ज्यादा बहुत ईजी होगा आपको बनाने के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और एक्सपेंसिव भी उतना नहीं होगा स्टैब्लिश करने के लिए। तो फॉर्मेशन इसका बहुत आसानी से हो जाता है बिजनेस, इसके लिए बहुत बड़ा आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ जाए कहाँ जाए, आप नॉर्मल अपना दुकान खोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंटिन्यूटी। तो बिजनेस सीजेस टू एग्जिस्ट अपॉन दी ओनर्स डेथ। देखिए, कंटिन्यूटी का मेन यहाँ पर क्या है कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे कि मैंने बताया कि इकलौता मालिक होता है, अगर उसको कुछ भी होता है तो उसके बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। तो बिजनेस बंद भी हो सकता है इसकी वजह से, ओनर्स की डेथ की वजह से, या फिर वो बीमार भी पड़ गया तो भी बंद कर सकता है। तो कोई भी रीजन हो सकते हैं, तो ये इसका कुछ नुकसान भी कह सकते हैं आप होता है। तो ये कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे कंटिन्यूटी से रिलेटेड। हाँ, अगर वो स्वस्थ है तो उसका बिजनेस हमेशा चलेगा। नेक्स्ट है हमारा, बात कर ले लिसनर्स। नेक्स्ट आता है हमारा एडवांटेजेस, यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है हमारी, उसके क्या क्या एडवांटेजेस है, लाभ क्या क्या है। अगर आप नॉर्मल शॉप खोलते हो, सिंगल ओनर हो, तो आप क्या क्या लाभ कमा सकते हो अपने इस बिजनेस से, आइए जानते हैं। तो एडवांटेज की बात करें तो पहला है सिंप्लिसिटी, इजी टू एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत आसान होता है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट की परमिशन लेने की, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की, यानी कि जैसे कहने का मतलब है कि इलीगल नहीं कर सकते आप बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं कि आप इलीगल बिजनेस करें, मतलब ये है कहने का कि ज्यादातर आपको पेपर वर्क तो जा करके गवर्नमेंट से रिलेटेड, जैसे कंपनीज वगैरह आप खोलिए या फिर पार्टनरशिप करिए, तब आपको करना पड़ता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कंप्लेंट्स रिक्वायरमेंट, बहुत ही लीगल, मतलब बहुत ही कह सकते हो बिल्कुल ना के बराबर लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी पड़ती है इसमें। हाँ, ये है कि आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप कोई ऐसी चीजें ना बेचो जिससे कि सामने वाले को नुकसान, और स्ट्रेट फॉरवर्ड कंप्लेंट्स रिक्वायरमेंट होती है इसमें। फुल कंट्रोल होता है ओनर का उसमें बिजनेस के डिसीजंस पर, वो जब चाहे, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और स्पीड भी होती है डिसीजन मेकिंग में, कि उसको पूछने की जरूरत नहीं है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि इकलौता मालिक है, वो खुद ही मालिक है, तो क्यों पूछेगा किसी से, तो वो खुद ही अपना बिजनेस रन कराता है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होगा डायरेक्टली उसी के पास जाएगा। नेक्स्ट आता है टैक्स बेनिफिट। टैक्स फाइलिंग की बात करें तो बिजनेस इनकम इज रिपोर्टेड ऑन द ओनर्स पर्सनल टैक्स रिटर्न व्हिच कैन रिजल्ट इन टैक्स सेविंग। अब देखिए, उसके पर्सनल इनकम पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से है, तो उस हिसाब से वो टैक्स फाइल करेगा। तो क्या होता है, टैक्स का सेविंग हो जाती है, तो ये भी एक फायदा है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर ले लिसनर्स,
वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े, वहां पर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ सारी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और जितनी भी आपके वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं प्रीवियस वाले जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं, वो भी उसका भी पीडीएफ आपको वहां से अवेलेबल हो जाएगा। तो वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। और लाइक करना ना भूलिएगा और जरूर बताइएगा कमेंट में कि ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो एबिलिटी टू क्विकली अडॉप्ट टू चेंजेस इन द मार्केट और बिजनेस इन्वायरमेंट। कहने का क्या मतलब होता है कि हम क्विकली अडॉप्ट कर सकते हैं चेंजेस को जो भी मार्केट में हो रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट को, क्योंकि हम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन ज्यादा होता है इसमें। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज की बात कर ले। लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप खुद बिजनेस अपना चला रहे हो तो नुकसान होगा तो आपको खुद ही को भरना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज होता है कि ओनर पर्सनली लायबल होता है अपने बिजनेस के सारे डेट के लिए और ऑब्लिगेशन के लिए। पर्सनल एसेट्स भी उसके रिस्क पर आ सकते हैं, मतलब उसका घर द्वार भी बिक सकता है उसके चक्कर में। नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी। सो लिमिटेड कैपिटल, कहने का मतलब है कि अब इकलौता चला रहा है बिजनेस वो, उसके पास पूंजी भी कम होती है। फाइनेंशियल ऑप्शंस आर लिमिटेड टू द ओनर पर्सनल रिसोर्सेज एंड क्रेडिट वर्दीनेस व्हिच कैन हिंडर ग्रोथ। क्या होता है एक्चुअली लिसनर्स की, उसके पर्सनल रिसोर्सेज जितने होते हैं उसके बेसिस पर वो काम करता है, क्रेडिट वर्दीनेस के बेसिस पर। लेकिन देखिए इकलौता वो खुद का बिजनेस चला रहा होता है, तो अब जाकर के बैंक से लोन लेगा तो किस बेसिस पर लेगा। तो बैंक भी लोन देगी, चाहे जिससे भी अगर वो लोन ले रहा है तो वो देखेगा ना पहले कि हाँ ये दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो ये सारी चीजें रहती है, तो उसकी जो बिजनेस पे ग्रोथ पर इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूटी। अगर ओनर की डेथ हो जाए या फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा हो, सक्सेशन डिफिकल्ट हो जाए, तो क्या होता है हमारा बिजनेस बंद होने की कगार पर आ जाता है। चौथा पॉइंट है हमारा वर्कलोड। क्योंकि अकेला होता है तो वर्कलोड भी उसी पर होती है कि उसको सारी जिम्मेदारी रहती है, तो ओनर रिस्पॉन्सिबल रहता है बिजनेस के सारे पहलू के लिए, सारे एस्पेक्ट्स के लिए, जो कि उसके ओवरवेलमिंग एंड लीड टू बर्नआउट हो सकता है कि भाई उसका बिजनेस बंद हो जाए। नेक्स्ट है जैसे कि मान लीजिए कोई शॉप है और उसमें आग लग गई, तो उसमें जितने भी नुकसान होगा क्या होगा, उसी के ऊपर उसी को बियर करना पड़ेगा। तो वर्कलोड भी उसके ऊपर बहुत होता है, सब कुछ ध्यान रखना, सारी चीजें करना। नेक्स्ट आता है स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज। बिजनेस इज लिमिटेड टू द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द ओनर व्हिच मे बी insufficient for certain task और growth opportunities। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस की जो आप कह सकते हो लिमिटेशन किस में होती है, नॉलेज एंड स्किल ऑफ द ओनर में। ओनर के पास जितनी नॉलेज जितनी स्किल रहेगी उस हिसाब से वो अपना बिजनेस रन करता है, जो कि एक टास्क के लिए इनसफिशियंट होता है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए भी। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी बिजनेस। थैंक यू फॉर लिसनिंग।